हेलो चिल्ड्रन, हिंदी पल्लों में हम पाठ 12 पढ़ रहे हैं, काशी का प्रसाद। इसमें हमने क्या पढ़ लिया है? शब्दार्थ को पढ़ लिया है। और मैंने आपसे बोला था इसे कॉपी में भी लिखने को। आप सबने लिख लिया है ना पल्लों की कॉपी में? गुड। तो शब्दार्थ में हमने क्या पढ़ा था? पधारना। पधारना का अर्थ किसी स्थान पर आना। पधारना का अर्थ किसी स्थान पर आना। सभासद। सभासद का अर्थ दरबार का सदस्य। पुरोहित। पुरोहित का अर्थ पूजा कराने वाला। अचक जाना का अर्थ चौक जाना। अचक जाना का अर्थ चौक जाना। चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 64 पर दिया है काशी का प्रसाद। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक मुनि पधारे। पधारे मतलब आए। तो राजा कृष्णदेव के दरबार में एक मुनि पधारे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं शिव की नगरी काशी से प्रसाद लाया हूँ। क्या लाया हूँ? शिव की नगरी काशी से प्रसाद लाया हूँ। लीजिए, इसे अपने सभी सभासदों में बंटवा दीजिए। लीजिए, इसे अपने सभी सभासदों में, सभी दरबार के सदस्यों में, जितने भी दरबार के सदस्य हैं उनमें बंटवा दीजिए। तो राजा कृष्ण के दरबार में कौन आए थे? एक मुनि पधारे थे कृष्णदेव राय के दरबार में। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं शिव की नगरी से नगरी काशी से प्रसाद लाया हूँ। लीजिए, इसे अपनी सभी दरबार के सदस्यों में बंटवा दीजिए। इतना कहकर मुनि ने अपने झोले में से 2 बतासे निकालकर राजा कृष्णदेव राय के हाथ में रख दिए। मुनि ये बात कहते हैं और अपने झोले में से 2 बतासे निकालते हैं और राजा कृष्णदेव के राय के हाथ में रख देते हैं। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न हो उठे। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न हो उठे अर्थात खुश हो गए। उन्होंने अपने पुरोहित जी से कहा, आप इन बतासों को सभी में बंटवा दें। पुरोहित क्या? पूजा कराने वाले जो होते हैं। तो उन्होंने अपने पुरोहित जी से कहा कि आप इन बतासों को सभी में बंटवा दें। सुनकर पुरोहित जी अचक जाए। पुरोहित जी सुने और चौंक गए और बोले, महाराज, यह चमत्कार तो हमारे यहाँ सिर्फ तेनाली राम ही कर सकते हैं। यह चमत्कार तो हमारे यहाँ सिर्फ तेनाली राम ही कर सकते हैं। इस पर राजा ने तेनाली राम की ओर देखा। तेनाली राम ने दोनों बतासे के लिए एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक दौड़ा दौड़ा गया और पानी से भरा एक घड़ा ले आया। साथ में शक्कर भी ले आया। उसने अपने पानी में शक्कर घोलकर शरबत बनाया। अब तेनालीराम ने अपने हाथ से दोनों बतासे तोड़कर उसमें डाले और अच्छी तरह घोल दिया। फिर उन्होंने यह शरबत राजा, मंत्री, पुरोहित और सभी सभासदों में बंटवा दिया। मुनि को भी शरबत दिया गया। सभी ने प्रसन्न होकर शरबत पिया। 2 बतासे थे तो दरबार में सभी सदस्यों को नहीं आता, तो क्या किए? तेनालीराम ने अपने एक सेवक को बुलाया और बोला कि एक घड़े में पानी और शक्कर लेके आओ। उन्होंने शक्कर को घोल दिया उस पानी में और क्या किया? उसमें दोनों बतासों को डाल दिया। फिर क्या किया? अच्छी तरह घोलकर फिर उन्होंने यह शरबत राजा, मंत्री और पुरोहित और सभी सभासदों में बंटवा दिए। मुनि को भी शरबत दिया गया। सभी ने प्रसन्न होकर शरबत पिया। तेनालीराम हंसकर बोले, महाराज, इस शरबत के साथ साथ सभी को बराबर प्रसाद भी मिल गया। इस शरबत के साथ मतलब शरबत के साथ सबको बराबर प्रसाद भी मिल गया, क्योंकि जो प्रसाद था वो बतासा था और 2 बतासे को वो तोड़कर उसमें घोल दिए थे, है ना, शरबत के उसमें घोल दिए थे। इस कारण सबको बराबर प्रसाद भी मिल गया। मुनि ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की। मुनि जो है वो तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की, उनके बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की। किसने? मुनि ने। और उन्हें आशीर्वाद दिया। वास्तव में मुनि ने जानबूझकर तेनालीराम की परीक्षा की थी। मुनि जानबूझकर तेनालीराम की परीक्षा ली थी कि वो कैसे बुद्धिमत्ता से काम करता है। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि तेनालीराम इस कार्य को बड़े आसानी से कर लिए। तो क्या है? वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन काम भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों, आज आपको काशी का प्रसाद पढ़ना है। ठीक है? ओके, थैंक यू।